हेलो बच्चों। चलिए केस स्टडी प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, पहले ही बता दिए हैं। देखो केस स्टडी बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला मेंसुरेशन का सब पता होना चाहिए। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस। एक टैंक है, ठीक है, जिसका बेस, ये बेस जो है रेक्टेंगुलर है, एंड रेक्टेंगुलर साइड, ये जो साइड भी है वो सब भी रेक्टेंगुलर है। ओपन एट द टॉप, टॉप जो इसका है ओपन है। ठीक है, यानी ऊपर का ढक्कन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो डैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। डेप्थ जो है ये है 2 मीटर, ये एच का वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है, और इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम है 8 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्लियर है। इसको बनाया गया, अब इसी को पेंट वगैरह कर दिया गया तो कुछ इस तरह का बॉक्स बन गया। अब देखिए, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। इस बेस को बनाने में 1 स्क्वायर मीटर पर खर्च बैठता है 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, बेस को बनाने में। ठीक है, यहाँ जो बेस होगा, बेस को बनाने में बच्चों 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर खर्च होता है। मतलब बेस का जितना एरिया होगा ना, उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उतना बेस का खर्च हमको मिल जाएगा। एंड 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स। अब साइड में कौन कौन हो गया, तो 4 वाल हो गया, ये बेस, और ऊपर तो खुला ही हुआ है तो ऊपर में तो खर्च लगा ही नहीं, तो 4 वाल हो गया। तो 4 वाल को बनाने में जो खर्च होता है वो 1 स्क्वायर मीटर का 45 है। ठीक है, ये हमको दे दिया है। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, कुछ हम रॉ मटेरियल तैयार कर लेते हैं। पहले ही बताए हैं, पहले आप रॉ मटेरियल तैयार कर लीजिए तब क्वेश्चन पर जाइए। पहले रॉ मटेरियल तैयार कीजिए, जैसे घर बनाते हैं तो ईंटा, सीमेंट, छड़, ये सब ला करके रखते हैं। ऐसा नहीं ना होता है कि मिस्त्री आ गया, लेबर आ गया, तब गए ईंट गिराने। ऐसा नहीं होता है, पहले रॉ मटेरियल तैयार कर लीजिए। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम 8 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम यहाँ सब दिया हुआ है, एक्स वाई और हाइट एच है। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो x इंटू वाई, एच का वैल्यू 2 है, तो 2 4 जा 8, यानी x इंटू वाई का वैल्यू हमको 4 मिल गया। चलिए ये हम लोग रख लिए, x इंटू वाई का वैल्यू 4 हो गया। ये पहला रॉ मटेरियल मिला, पहला रॉ मटेरियल मिला। अब इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस, यानी यहाँ दो खर्च लग रहा है, बेस को बनाने का अलग खर्च लग रहा है, और जो 4 वाल है उसको बनाने का खर्च अलग लग रहा है। ठीक है, तो बेस को बनाने का कॉस्ट ऑफ बेस, बेस को बनाने का खर्च देखो, ये 1 स्क्वायर मीटर पर 70 रुपीज का खर्च होता है। तो बेस का एरिया x इंटू वाई है, तो 70 इंटू एक्स वाई हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब आ जाइए 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर साइड का, यानी 4 वाल्स का। तो एरिया ऑफ 4 वाल्स क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वाल्स देखते हैं, एरिया ऑफ 4 वाल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वाल्स, तो देखो तो बच्चों, एक ये है एक वाल, तो इसका इसका एरिया क्या होगा, x इंटू एच, एक्स इंटू एच, जितना x इंटू एच इधर है तो उतना ही x इंटू एच इधर है। ठीक है, देखो ये वाला ये x इंटू एच हो गया, तो x इंटू एच और x इंटू एच, तो 2x इंटू एच प्लस, फिर फिर जो है आप देखिए x इंटू एच ये हो गया, ये x इंटू एच, ये y इंटू एच है, ये देखो ये y है, ये y है और ये y है, तो y इंटू एच, x इंटू एच ये है बच्चों, ये x और ये h। अच्छा, y इंटू एच इधर, y इंटू एच इधर, तो 2yh। एरिया ऑफ 4 वाल आपको 10th में भी पढ़े हैं, तो 2h कॉमन ले लिए, तो x प्लस वाई, और h का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ 4 वाल हो गया, एरिया ऑफ 4 वाल्स हो गया, या फिर साइड, तो 2 इंटू 2 एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से
4 इंटू एक्स प्लस वाई। अब आ जाइए, अब आ जाओ बच्चों, ये तो एरिया हो गया साइड्स का। अब 1 स्क्वायर मीटर का खर्च बैठता है 45, तो कॉस्ट ऑफ साइड्स का कॉस्ट क्या होगा बनाने का, तो 1 स्क्वायर मीटर का 45, तो इतना स्क्वायर मीटर का, तो 45 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, 45 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस वाई। इस तरह से देखिए देखिए, एक्स इंटू रॉ मेटेरियल हमको क्या मिला, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 4 पहला। अच्छा, बेस को बनाने का खर्च कितना मिला, तो 70 इंटू एक्स इंटू वाई। फिर तीसरा क्या मिला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स को बनाने का खर्च कितना मिला, तो 45 इंटू 4 यानी 145 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है। ये रॉ मटेरियल जो है बच्चों, ये रॉ मटेरियल हम लोग अपने पास रख लिए। अब क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन पर, क्वेश्चन अगले स्लाइड में है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर देखो, ये रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ पर रख लिए जो हम लोग पहले अभी निकाले हैं। चलो, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑल साइड्स को बनाने का टोटल खर्च कितना होगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑल साइड्स, तो ऑल साइड्स ये है यानी 180 इंटू एक्स प्लस वाई, 180 इंटू एक्स प्लस वाई। आप यहाँ चाहते हैं तो y का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से y का वैल्यू, तो y का वैल्यू निकालोगे तो 4/x, यानी 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। ये ऑल साइड्स को बनाने का खर्च। सेकेंड क्या हुआ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बेस को बनाने का खर्च कितना हुआ, तो बेस को बनाने का खर्च है 70 इंटू एक्स वाई, क्योंकि बेस का एरिया x इंटू वाई था और बेस को बनाने का खर्च 1 स्क्वायर मीटर का 70 था, इसलिए 70 इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर है। अच्छा, सी इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक। चलिए टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ बेस यानी 70 इंटू एक्स इंटू वाई, अच्छा प्लस, और एरिया ऑफ 4 वॉल उसका कॉस्ट, तो 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। अब एक काम करो, यहाँ x इंटू वाई का वैल्यू हमारे पास है 4, रख दीजिए, तो 70 इंटू 4 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dc बाई dx, तो ये हो गया 0 क्योंकि इसमें x नहीं है, 0 कांस्टेंट हो गया, प्लस 180, अच्छा x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 4/x का -4/x²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 इंटू 1 माइनस 4/x², ये जो है dc बाई dx का वैल्यू आया। ठीक है बच्चों, तीसरा का आंसर ये हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आ जाइए 4 क्या है, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x c इज मिनिमम। अच्छा, c कब मिनिमम होगा, जब डबल ऑर्डर डिराइवेटिव c का 0 से बड़ा हो, डबल ऑर्डर डिराइवेटिव 0 से बड़ा हो तब मिनिमम, और डबल ऑर्डर डिराइवेटिव 0 से छोटा होगा तब मैक्सिमम। ठीक है, तो चलो बच्चों, dc बाई dx का वैल्यू हमारे पास आया है 180 1 माइनस 4/x²। इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो dc बाई dx इक्वल टू 0, यानी 180 इंटू 1 माइनस 4/x² इक्वल टू 0। ठीक है, चलो 180 0 के नीचे आ गया, यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे और तब डबल ऑर्डर डिराइवेटिव इसका करेंगे dc बाई dx का, और जो x का वैल्यू यहां से निकालोगे ना, यहां से जो 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालोगे, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट नाम देते थे,
उस x के वैल्यू को डबल ऑर्डर में रखेंगे और देखेंगे 0 से बड़ा है तो मिनिमम होगा और 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमम। तो देखिए 180 0 के नीचे आ गया तो 1 माइनस 4/x² इक्वल टू 0, यानी ये उधर गया तो 4/x² इक्वल टू 1, यानी x² का वैल्यू 4। तो x का वैल्यू +-2, लेकिन -2 तो होगा नहीं, क्योंकि x तो डायमेंशन था। देखिए ये x है, ये है x, तो ये लेंथ जो है कभी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो चलो बच्चों x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, चलिए अब इस dc बाई dx का डबल ऑर्डर डिराइवेटिव करते हैं। इसका डबल ऑर्डर डिराइवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा d2c बाई dx², 180 मल्टीप्लाई में 1 का 0, अब 4/x² का डिफरेंशिएशन, 4/x² का डिफरेंशिएशन -2 ऊपर जाएगा तो -8/x³, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो +8/x³। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 14। ये जो है डबल ऑर्डर डिराइवेटिव आया। अब इस डबल ऑर्डर डिराइवेटिव में x के वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, डबल ऑर्डर डिराइवेटिव हमारे पास आया, डबल ऑर्डर डिराइवेटिव हमारे पास आया d2c बाई dx² हमारे पास आया बच्चों 1440/x³, 1440/x³। इसमें जो x का वैल्यू अभी हम लोग लाए हैं ना, x का वैल्यू 2, उसको रख देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये 0 से बड़ा हो गया, यानी मिनिमम कॉस्ट हो गया, मिनिमम कॉस्ट हो गया। उस समय x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है। ठीक है, x का वैल्यू 2 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक, अब आ जाइए क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। लीस्ट कॉस्ट यानी मिनिमम कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट क्या है। तो देखो तो टोटल कॉस्ट वाला यही था ना हमारे पास, ये था बच्चों, ये था टोटल कॉस्ट C इक्वल टू 70 इंटू 4 प्लस 180 इंटू x प्लस 4/x, और हमको x का वैल्यू 2 मिला है, x का वैल्यू 2 मिला है। देखिए यहां पर x का वैल्यू 2 मिला है, यहाँ x का वैल्यू 2 मिला है, रख दीजिए। तो 70 इंटू 4, 70 इंटू 4 ये हो गया बच्चों 280 प्लस 180, अच्छा ये x के जगह 2, 4/2, तो 2 2 जा 4, तो 4, ये हो गया 720 प्लस 280 यानी 1000। यानी इस टैंक को बनाने में टोटल खर्च लगेगा, इस टैंक को बनाने में टोटल जो खर्च लगेगा वो 1000 लगेगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए ये, इसको अच्छे से नोट कर लो साहब। अब देखो बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए ये जो है एक इलिप्स है, इलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया। इलिप्स का इक्वेशन ये दे रखा है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर है। तो अब देखो बच्चों, पहले रॉ मटेरियल हमको तैयार करना है, रॉ मटेरियल। देखिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो ये इलिप्स पर है, तो इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी पहले तो हमको ये पता लगाना होगा कि अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या है। तो क्या करना है, x के जगह अल्फा रख देंगे और y के जगह बीटा। तो क्या होगा देखो तो, α² बाई a², y के जगह बीटा, तो β² बाई b² इक्वल टू 1। α² बाई a², इसको उधर भेज दो, तो 1 माइनस β² बाई b², फिर α² इक्वल टू a², 1 माइनस β² बाई b²।
तो इस तरह से अल्फा का वैल्यू ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम ले लो, अगली बार स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो अब देखो बच्चों, अल्फा का वैल्यू आ गया ए बाई बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो अब इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का लेंथ देखिए, तो यहाँ ओरिजिन है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है। तो जितना अल्फा इधर है उतना ही इधर अल्फा, यानी अल्फा अल्फा 2 अल्फा, लेंथ जो है 2 अल्फा हो गया। अच्छा, ब्रेथ कितना हो गया, चौड़ाई इसका कितना हो गया, बीटा, और नीचे बीटा, तो 2 बीटा, ठीक है। तो अल्फा का तो वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, यानी लेंथ जो है, लेंथ अल्फा का वैल्यू ये निकाल लिए। अच्छा, इसी तरह बीटा का वैल्यू निकालोगे, बीटा का वैल्यू निकालोगे तो बी बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। देखो यहाँ क्वेश्चन में हिंट दे रखा है डी ए स्क्वायर बाई डी अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है, अल्फा का वैल्यू, यानी सारा एक्सप्रेशन अल्फा के फॉर्म में लिखना होगा, सारा एक्सप्रेशन अल्फा के फॉर्म में लिखना होगा। तो लेंथ तो मेरे पास है 2 अल्फा, तो ब्रेथ को भी अल्फा के फॉर्म में लिख देते हैं, तो 2 बीटा का वैल्यू ये है अल्फा के फॉर्म में, बी बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, लेंथ और ब्रेथ मिल गया। अब एरिया अगर इसका कहेगा, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 अल्फा इंटू 2 बी बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो 2 2 जा 4 बी अल्फा बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। एरिया का स्क्वायर कहेगा तो 4 का स्क्वायर 16 अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, रूट खत्म। अब यहाँ इतना हिंट काफी है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इसको आगे बनाना, आप लोग जो जो वैल्यू है दिया हुआ सब निकालिएगा। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अल्फा के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए ये एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर एक राइट सर्कुलर कोन को बनाया गया, ये भी होमवर्क है। स्फेयर का रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है, और कोन का हाइट h है, ये पूरा हाइट जो है h है, तो ये OD तो h माइनस आर हो गया, h माइनस आर, देखो पांचवा का तो जवाब मिल गया। अब यहां से OC r है, OC है r, और ये है कोन का रेडियस x, तो x का वैल्यू निकाल लो, रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर माइनस h माइनस r का होल स्क्वायर, तो x का वैल्यू ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर प्लस 2h r स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन h है, हाइट ऑफ कोन h है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो रेडियस पता है ही, रेडियस ऑफ कोन, और हाइट पता है ही, रख करके अब पांचों क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इतना हिंट काफी है बच्चों, ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको बना लीजिएगा।